Hello learners, welcome back to my channel Monica's Learning Hub. This is series 2 and part 5 presented by Monica Gupta. ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस में चलेंगे। जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग सिंपल पास्ट सीखेंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ टाइम निकाल कर उन सेशंस को देखिए ताकि आप आगे का सिंपल पास्ट टेंस बेटर तरीके से सीख पाए। ओके, सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बी। यूज एम इज आर बीइंग वेयर पॉसिबल, अदरवाइज यूज एम इज आर सिंपल। ओके, आपको क्या करना है कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है मोस्ट सुटेबल फॉर्म में। जो भी आपको लगता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, आपको उस फॉर्म में सेंटेंस को बनाना है। आपको क्या करना है, इज एम आर का यूज करना है। इफ नेसेसरी देन यूज बीइंग। बीइंग मीन्स होता है होना या हो रहा है। तो जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगा। अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं है तो उसमें आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इज एम या आर का यूज करेंगे। चलिए एक सैंपल लेते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड वाई डैश सो सेल्फिश, ही इजंट यूजुअली लाइक दैट। अब इसमें है आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, uh, मुझे समझ नहीं आता कि वह क्यों इतना सेल्फिश है। ही इजंट यूजुअली लाइक दैट, ही इजंट, he isn't usually like that। वह ज्यादातर ऐसा नहीं करता है या वह ज्यादातर ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर ही की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियर है कि हम यहाँ पर ही की बात कर रहे हैं। तो हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी ही का यूज करेंगे। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो सेल्फिश। अब हम आप ये बताएंगे कि वो ही इज सो सेल्फिश आएगा या ही इज बीइंग सो सेल्फिश आएगा। जो हमने पीछे बताया है कि आपको इज एम आर का यूज करना है। अगर आपको लगता है कि बीइंग नेसेसरी है इस सेंटेंस में तो आप बीइंग का यूज करिए, अदरवाइज सिंपल इज एम आर का यूज करेंगे। तो अब देखिए सेंटेंस में बोल रहा है ही इज, ही इजंट, सेंटेंस हमें बोल रहा है ही इजंट, ही इज नॉट। इसका फुल फॉर्म है ही इज नॉट यूजुअली लाइक दैट। मतलब वो यहाँ पर टेम्परेरी हो रहा है। ठीक है, जब हम टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ही इज बीइंग, मतलब वो पता नहीं क्यों वो इतना सेल्फिश हो रहा है। ही इज नॉट यूजुअली लाइक दैट, वह ज्यादातर ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर ही इज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज बीइंग सो सेल्फिश, ही इजंट यूजुअली लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सारा डैश वेरी नाइस टू मी एट द मोमेंट, आई वंडर व्हाई। सारा डैश वेरी नाइस टू मी एट अ मोमेंट, इस समय सारा मेरे साथ बहुत ही अच्छी बन रही है या बहुत ही अच्छा मेरे साथ बिहेव कर रही है। आई वंडर वाई, मैं हैरान हूँ क्यों। मतलब सारा यूजुअली उसके साथ अच्छी नहीं होती है, बट इस टाइम पर वो उसके साथ अच्छी बन रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पे क्या कौन सी सिचुएशन है, टेम्पररी सिचुएशन है जिसमें बीइंग से ये बता रहा है कि वो इस टाइम पर नाइस हो रही है। आई वंडर वाई, मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों। सारा इज बीइंग, सारा इज बीइंग वेरी नाइस टू मी एट द मोमेंट। सो करेक्ट सेंटेंस इज सारा इज बीइंग वेरी नाइस टू मी एट द मोमेंट, आई वंडर वाई, मुझे हैरानी है क्यों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू विल लाइक सोफी व्हेन यू मीट हर, तुम्हें सोफी पसंद आएगी जब तुम उससे मिलोगी। शी डैश वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि तुम सोफी को पसंद करोगे जब तुम उससे मिलोगे। शी, अब यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर इज एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल होना चाहिए बिकॉज वी आर
डिस्क्राइबिंग द पर्सनैलिटी और द बिहेवियर ऑफ द सोफी। सोफी किसी का नेम है यहाँ पे, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उसे पसंद करोगे। शी इज वेरी नाइस। ओके, सो सारा इज बीइंग वेरी, इसको हम सिंपल लिखेंगे, शी इज वेरी नाइस। यू विल लाइक सोफी व्हेन यू मीट हर, शी इज वेरी नाइस। तो सिंपल सेंटेंस आएगा, शी इज वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू आर यूजुअली वेरी पेशेंट, सो वाई डैश सो अनरीजनेबल अबाउट वेटिंग 10 more minutes। सो यू आर यूजुअली, यूजुअली मीन्स होता है ज्यादातर, ठीक है। यू आर यूजुअली वेरी पेशेंट, पेशेंट ये मरीज वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंट मीन्स धैर्य। यू आर यूजुअली वेरी पेशेंट, तुम ज्यादातर बहुत धैर्यवान हो। सो वाई, अब अगेन द सिचुएशन इज showing the temporary reasons। okay, so why being, यहां पर हम is am are के साथ being का इस्तेमाल करेंगे। so why are you being so unreasonable about waiting 10 more minutes। मतलब वो हम उनको बता रहे हैं कि आप 10 more minutes क्यों वेट कर रहे हो बेवजह, अनरीजनेबल, बिना किसी कारण से आप 10 more minutes क्यों वेट कर रहे हो। यू आर यूजुअली वेरी पेशेंट, सो वाई आर यू बीइंग सो अनरीजनेबल अबाउट वेटिंग 10 more minutes। मतलब उस सिचुएशन में वो और उस टाइम पे वो अपने पेशेंस को खो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम उसको उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर वो बहुत धैर्यवान है। तो 10 मिनट ज्यादा वेट करने में वो इतना अनरीजनेबल क्यों हो रहा है, इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस रीजन से हम लोगों ने, वो टेम्परेरी सिचुएशन है, तो टेम्परेरी सिचुएशन में हमने उसके बारे में इस तरह से, आर यू बीइंग सो अनरीजनेबल। वाई इजंट स्टीव एट वर्क टूडे। वाई इजंट ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इज नॉट का। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या है, वाई is not, why is not Steve at work today। स्टीव आज काम पे क्यों नहीं है। so why isn't Steve at work today, is he ill। अब देखो क्वेश्चन मार्क अगर आ गया ना, जब भी आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सीरीज देख रहे हैं, तो आप जब एग्जाम्स देते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से फिलअप्स आते हैं। अगर आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, इज ही इल, क्या वो बीमार है। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ लर्न हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, वी विल मीट विद द न्यू सेशन। थैंक यू, बाय बाय।